अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो एक्सरसाइज 3.6 सेवन्थ क्लास मैथ की न्यू बुक, आज इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं करवाऊंगी, कंप्लीट करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट हैं, 1 बाय 1 तमाम पार्ट्स का सोल्यूशन मैं करवाऊंगी। तो सबसे पहले देखते हैं इसका पार्ट नंबर 1, जिसमें रेडियस दिया गया है 3 सेंटीमीटर। ये कहा गया है फाइंड द सर्कमफेरेंस। हमने सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड करना है एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल, और हमने इस सर्कल का क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो दो फार्मूलाज हमें याद रखने होंगे, सर्कल का एरिया और सर्कल का सर्कमफेरेंस। मैं स्टार्ट में लिख देती हूँ बच्चों, ये आपने याद रखना है। सारे क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है, ये होता है जब वो पूरी एक रोटेशन यानी कि एक सर्कल कंप्लीट करता है, तो ये सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर होता है। तो दो चीज़ें निकालनी है, सर्कल का रेडियस दिया गया है, उसका एरिया निकालना है, और उसका सर्कमफेरेंस। तो पहले हम सर्कमफेरेंस फाइंड करते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 लिख लिया हमने, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये पुट कर देंगे। रेडियस दिया गया है 3, इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो अब आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 22 को 2 से, फिर जो आंसर आएगा 3 से। तो ये मल्टीप्लाई करने से आ गया 132 डिवाइडेड बाय 7। तो 132 को 7 पे डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 18.85। तो 18.85 सेंटीमीटर, और सर्कमफेरेंस के साथ हम यूनिट लगाते हैं सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर आ गया। दूसरे पार्ट में एक आ गया है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया सर्कल का एरिया जो होता है, इसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर, रेडियस दिया गया है 3, इसका लेना है स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो 22 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों इसका आंसर आएगा 198/7। 198 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 28। इसको आप कैलकुलेटर पे इजीली डिवाइड कर सकते हैं या लिख के डिवाइड कर लें, तो आंसर आ जाएगा 28.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया एरिया का। तो दो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, एरिया और सर्कमफेरेंस। तो एरिया यहाँ से आया है 28.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया और ये सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है, सर्कल के सर्कमफेरेंस का C इज इक्वल टू 2 पाई आर। एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर दिया गया था 3, पुट कर दिया है। तो यहाँ से हमने सर्कमफेरेंस और एरिया फाइंड कर लिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 है, इसमें दिया गया है डी यानी कि डायामीटर, सर्कल का कुतर, यानी कि उर्दू में इसको कुतर कहते हैं, और डायामीटर दिया गया है। अब डायामीटर से हमने सर्कमफेरेंस भी निकालना है और एरिया भी निकालना है, ये दो चीज़ें। अब सर्कमफेरेंस तब आ सकता है अगर हमारे पास आर हो, एरिया तब आ सकता है, पाई तो हमें पता है जब आर हो। तो डायामीटर से हमने क्या फाइंड करना है, रेडियस निकालना है। हमारे पास रेडियस का होना ज़रूरी है। तो ये एक सर्कल है, इसका डायामीटर क्या होता है, अगर हम ये सर्कल का सेंटर पॉइंट ले लें, ये सर्कल का पूरा सर्कमफेरेंस है, ये इसकी बाउंड्री। तो इस सेंटर पॉइंट से यहाँ सर्कमफेरेंस तक का ये फासला रेडियस होता है। ये सर्कमफेरेंस इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ तक सर्कमफेरेंस का फासला, ये भी रेडियस होता है। तो ये पूरा जो होता है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये सेंटर से फासला और ये वाला, इस पूरे को कहते हैं डायामीटर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का डायामीटर इसका, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं r इज इक्वल टू, रेडियस क्या होता है d/2, यानी कि अगर हम ये r निकालें, ये r निकालें, तो यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है, तो ये पूरा डायामीटर है। तो डायामीटर का हाफ क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो डायामीटर की वैल्यू कितनी है, 8 है, डिवाइडेड बाई 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 4 आर 8, 4 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में आर दिया गया था, इसमें डायामीटर था, आर फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड कर लेते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला है 2 पाई आर।
2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू जो हमने फाइंड की है 4। तो यहाँ सरकमफेरेंस निकाल लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 176 डिवाइडेड बाय 7। तो बच्चों इसको डिवाइड करने से आंसर आएगा 25.14 सेंटीमीटर। ये आप इजीली डिवाइड करके इसका आंसर निकाल लेंगे। दूसरी चीज़ इसमें निकालनी है एरिया। सरकमफेरेंस तो हमने फाइंड कर लिया, दूसरा इसमें ये भी पूछा गया है कि सर्कल का एरिया, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पे, ये आ गई 4, तो इसका 4 का स्क्वायर। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 352, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 7। डिवाइड करने से एरिया का आंसर आ जाएगा 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपने यूनिट्स बिल्कुल ठीक लगाने हैं, एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, सरकमफेरेंस का आंसर सेंटीमीटर में। इसके बाद है पार्ट नंबर 3 जिसमें रेडियस दिया गया है, हमने सर्कल का सरकमफेरेंस निकालना है और सर्कल का एरिया। तो पहले सरकमफेरेंस सर्कल का होता है 2 पाई आर, इसे उर्दू में कहते हैं दायरे का रकबा, ये हमने निकालना है। सी इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू दी गई है 5, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर आ जाएगा, तो 22 को 2 से करेंगे 44, 44 को 5 से करेंगे तो जवाब आएगा 220/7। तो अब 220 को जब आप कैलकुलेटर पे 7 पे डिवाइड कर लेंगे तो बच्चों इसका जवाब आ जाएगा 31.43 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस का यूनिट सेंटीमीटर, इस वजह से इसके साथ सेंटीमीटर। और हमने इसी में एरिया भी फाइंड करना है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और सर्कल का रेडियस दिया गया है 5, इसका स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 550, 550, इसको 7 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारे पार्ट्स बिल्कुल सेम है, दो ही चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एरिया और सरकमफेरेंस। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है जिसमें रेडियस दिया गया है 7 सेंटीमीटर और हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, सर्कल का सरकमफेरेंस और सर्कल का एरिया। तो सरकमफेरेंस पहले फाइंड करते हैं, इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है, रेडियस की वैल्यू 7 है। तो बच्चों इसको सॉल्व करना है आपने, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से इन तीनों को ऊपर आ जाएगा 308, इसको 7 पे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 44। कैलकुलेटर पे डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज डिवीजन आप लोगों को आती है आसानी से, आप इस 308 को अंदर रखें, 7 पे डिवाइड कर लें, या डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ये वैल्यू ऊपर लिखें, डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। फिर हमने फाइंड करना है एरिया। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस दिया गया है 7, इसका ले लेंगे स्क्वायर, और 7 स्क्वायर होता है 49, यहाँ पे पुट कर दिया इसका आंसर 49। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 22 को 49 से तो जवाब आएगा 1078/7। तो 1078 को जब 7 पे डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस तरह एरिया का आंसर आ गया 154। सरकमफेरेंस का यूनिट सेंटीमीटर, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद पार्ट नंबर 5 है जिसमें रेडियस दिया गया है, सर्कल का सरकमफेरेंस और एरिया फाइंड करना है। बच्चों सरकमफेरेंस का फार्मूला वही जो हम प्रीवियस पार्ट्स में लगाते हैं, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। पाई की वैल्यू 22/7, अब रेडियस दिया गया है 2, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 22 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88/7, जब डिवाइड करेंगे 88 को 7 पे तो जवाब आ जाएगा 12.57 सेंटीमीटर। कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो इसका ये आंसर आ जाएगा। फिर फाइंड करना है इसमें एरिया। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस दिया गया है 2, इसका ले लेंगे स्क्वायर, और 2 स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ पे 4, 22 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 88। 88 को 7 पे डिवाइड कर लेंगे कैलकुलेटर पे तो इसका जवाब भी आ जाएगा, यहाँ पे भी 88/7 आया, यहाँ पे भी वही आया, तो आंसर दोनों का सेम आ गया 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों के यूनिट में फ़र्क है, आंसर सेम आए हैं दोनों में, उसमें सेंटीमीटर सरकमफेरेंस होता है और एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसके बाद पार्ट नंबर 1 का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। इसमें रेडियस दिया गया है 10 सेंटीमीटर, सरकमफेरेंस और एरिया निकालना है सर्कल का। सर्कल का रेडियस दिया गया है, तो सर्कल का सरकमफेरेंस निकालने का फार्मूला है सी इज इक्वल टू 2 पाई आर।
पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू दी गई है 10। तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, 44 को 10 से करेंगे तो 440 डिवाइडेड बाय 7। तो जब इसको आप कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 62.86 और सरकमफेरेंस का यूनिट होता है सेंटीमीटर। ये सरकमफेरेंस की वैल्यू आ गई। दूसरा इसमें एरिया फाइंड करना है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें भी वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आर का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 100। 22 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2200 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ से हम एरिया निकाल सकते हैं। 2200 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 314.3 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वजह से इसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर। सरकमफेरेंस का यूनिट सेंटीमीटर और ये यूनिट साथ लगाने मस्ट हैं।